Very good morning to all of you. Welcome back in the class of important questions series. Now we are doing our last chapter, chapter number 15, which is biodiversity and its conservation. As you can see that maximum marks of this chapter is 5. So this chapter contains 5 marks out of 56, in which you can see the dividation that MCQ has one question and 1 marks. Very short question will be of 1 mark in a form of one question, and there will be 2 short questions of 1.5 marks each. So total 5 marks. So let's start with the questions MCQ. ठीक है, MCQ से स्टार्ट करते हैं हम. So our first question is, biodiversity concept is proposed by, और biodiversity is proposed by. There are 2 form of questions. कॉन्सेप्ट इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने प्रपोज किया ये नहीं पूछा जा रहा है. सो हु प्रपोज्ड बायोडाइवर्सिटी? देयर इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. हु प्रपोज्ड बायोडाइवर्सिटी? किसने बायोडाइवर्सिटी को प्रपोज किया? तो किसने किया था? एडवर्ड विल्सन ने. Edward Wilson proposed the term biodiversity. Next question is reserpine or reserpine. Yes, just take that. Reserpine is derived from. किससे मिलता है? तो देखो इसको बहुत ही सिंपल तरीका है याद करने का. ये क्या है? एल्किलॉइड है, एक तरीके का स्टेरॉइड्स के फॉर्म में हमें मिलेगा. तो रेसरपाइन जो है आपको राउल्फिया ध्यान रखना है, ठीक है. सर्पगंधा जिसे हम हिंदी में कहते हैं. अब इस क्वेश्चन के अंदर स्पीशीज तो दी नहीं गई है, स्पीशीज तो दी नहीं गई है. डायरेक्ट जो है जीनस पूछा जा रहा है आपका एट्रोपा, बाय एट्रोपा, फ्रॉम एट्रोपा. सेकंड है राउल्फिया, थर्ड है पापावर सोमनीफेरम और फोर्थ है फेरुला. सो राउल्फिया सर्पेंटाइना. W भी आता है, ठीक है. राउल्फिया. क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन विच रीजन? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने 4. हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन इज अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इंडिया, अलास्का और है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. तो क्या है, आपने मूवीज के अंदर वैसे भी सुना होगा अमेज़न के फॉरेस्ट है, उनके अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है. तो हाई बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स जो है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किसके अंदर है? अमेज़न, ठीक है, अमेज़न के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेज sorry, who proposed Rivette-Popper hypothesis? Who proposed Rivette-Popper hypothesis? ऑप्शन है आपके सामने डेविड टिलमैन, वॉन हम्बोल्ट, पॉल एहरलिख और एडवर्ड विल्सन. Who proposed? Paul Ehrlich.
Rivett-Popper hypothesis. Now, our next question. Biodiversity Summit in 1992 occurs at Johannesburg, New Delhi, Sao Paulo, Rio de Janeiro. तो कहाँ हुआ था? एक मिनट, ऑप्शंस कहाँ चले गए? Yes, there is a question. Johannesburg, New Delhi, Sao Paulo and Rio de Janeiro. फिर ऑप्शंस गायब हो गए. क्या हो रहा है? एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है. हाँ, तो कहाँ हुआ था समिट जो है वो आपको ध्यान रखने, रियो डी जेनेरियो. कहाँ हुआ था? 1992 के अंदर. डी जेनेरियो, ठीक है ना. यहाँ पे आपका बायोडाइवर्सिटी का समिट हुआ था जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, वो सब क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ हॉटस्पॉट इन टोटल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड? टोटल नंबर ऑफ हॉटस्पॉट, तो कितने हॉटस्पॉट्स है हमारे? ऑप्शंस के अंदर दिया गया है 25, 32, 34, 28. तो कितने हैं टोटल नंबर जो है हॉटस्पॉट्स के? दीज आर 34. Question number 7. Maximum biodiversity is present. Options दिए गए आपको in insects, B ऑप्शन है in mammals, C ऑप्शन है in reptiles, D ऑप्शन है mollusca में. तो insects किसका एग्जाम्पल है? आर्थ्रोपोडा. तो आर्थ्रोपोडा आपने 11th में पढ़ा होगा, आपने 12th में पढ़ा होगा. मैक्सिमम 75% जो उनकी स्पीशीज है या बायोडाइवर्सिटी टोटल वर्ल्ड का 75% किसका है? आर्थ्रोपोडा का है, विच इज नोन एज द लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है, ऑफ नॉन कॉर्डेड. उसके बाद कौन सा? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज मॉलस्क. तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी किसके अंदर प्रेजेंट होती है? आर्थ्रोपोडा. देखो अब ऑप्शन के अंदर तो दिया गया मॉथ, इंसेक्ट, इस तरीके से आएंगे. तो कोई भी इंसेक्ट का नाम मिले ना तो वही ऑप्शन से ही होगा. आपको तो ध्यान ये रखना आर्थ्रोपोडा का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा, और डायरेक्ट आर्थ्रोपोडा है तो नो कंफ्यूजन. अगर मॉलस्क का भी साथ में आ जाए तो मॉलस्क का सेकंड जो है वो रिच है बायोडाइवर्सिटी के अंदर. वो सेकंड क्या है? इट इज अ सेकंड फाइलम विच इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी कंटेंट्स. ओके, सो दीज आर द सम एमसीक्यूज. इनसे रिलेटेड आपके फिलअप्स भी आते हैं. जैसे ये है ना हॉटस्पॉट, ये अक्सर पूछा जाता है. देयर आर टोटल नंबर ऑफ डैश हॉटस्पॉट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. 34 हॉटस्पॉट्स आर प्रेजेंट. और ये भी आपसे पूछा जाता है बहुत बार, लेकिन क्या है ये फिलअप्स के अंदर नहीं आए. एमसीक्यू में ज़रूर पूछा गया है क्योंकि मैंने ये 2-3 सालों से फ्रीक्वेंसी में ये क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए मैं इस बार आपके सामने ये रिवेट पॉपर लेके आई हूँ. चलिए, तो ये कुछ एमसीक्यूज थे, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मुझे लगे. अब हम जो है नेक्स्ट देख लेते हैं कि फिलअप्स जो है 3-4 वो कौन कौन सी है. Fill in the blanks. Our first fill up is
total area of India in whole over the world is 2.4%. कितना है? 2.4% है एरिया हमारे इंडिया का कंप्लीट वर्ल्ड के अंदर. क्लियर? एंड टोटल बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम इंडिया जो कंट्रीब्यूट करती है तो इट इज 8.1%. ये क्या है? दिस इज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, दिस इज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. ठीक है. और नेक्स्ट फिलअप इज, मैंने आपको डायरेक्ट आंसर दे दिया है. इसमें फिलअप के फॉर्म में ये पूछा गया था कि टोटल बायोडाइवर्सिटी इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी के क्वांटिटी के अंदर. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 2002 the biodiversity summit held at Johannesburg, in which dash countries were participated. कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? तो देखो इसमें अपने आप में दो क्वेश्चन है. 2002 के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग के अंदर, है ना, यहाँ पे हुआ था. कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? तो 190 कंट्रीज. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Dash are known as lungs of earth. Dash are known as lungs of earth. Known as lungs of अर्थ. ठीक है ना. इन्हें हम लंग्स कहते हैं. तो कौन से हैं? अमेज़न रेन फॉरेस्ट आर नोन एज लंग्स ऑफ अर्थ. ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डेंस है इसलिए. नेक्स्ट फिलअप है आपका, endangered species are maximum present in dash class. endangered species किसके अंदर है maximum? किसके अंदर है? एम्फीबियंस के अंदर. आप कितने जानते हो एम्फीबियंस? कितने जानते हो? कितने एम्फीबियंस हम जानते हैं? ओनली 2 में से भी सेकंड वाले को तो कोई जानता ही नहीं जो कि सैलामेंडर है. ओनली 1 फ्रॉग. इसके अलावा कितने एम्फीबियंस हैं हम जानते ही नहीं. और इनमें भी सैलामेंडर को नहीं जानते क्योंकि उसके नंबर इतने ज्यादा नहीं है. ठीक है ना. सो दैट्स व्हाई ये बहुत ही जल्दी खत्म होने वालों में से है. नेक्स्ट फिलअप आ रहा है आपका, स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट. स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट इंक्रीजेस ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेयर. स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट डैश टाइम्स इंक्रीजेस ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेयर. ठीक है. पहला स्टेटमेंट आपको मैंने क्या सुनाया है कि स्पीशीज का जो एक्सटिंक्शन रेट हो रहा है वो ह्यूमन इंटरफेयर की वजह से वो बढ़ता जा रहा है. वो हाउ मेनी टाइम्स इट इंक्रीजेस? तो इट इंक्रीजेस 100 to 1000 टाइम्स. 100 to 1000 टाइम्स increases species extinction rate.
डिक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू ह्यूमन वेलफेयर, हमारी वजह से एक्सटिंक्ट हो रही है। अदरवाइज वो अदर फैक्टर जो नेचुरल क्राइसिस वगैरह है वो एक डेली के बेसिस पे नहीं होते, वो कभी कभार होते हैं। और वो भी क्यों बढ़ रहे हैं, वो भी हमारी वजह से ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने अर्थ को इतना बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलिए इतनी थी फिलअप्स हमारे पास। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है ये, तो अब आप देखिएगा, मैं बोलूंगी, जहां लिखने की जरूरत होगी वहां मैं लिखूंगी और आप लोग सुनिएगा। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन इंडिया, इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 45,000 जो है वो है प्लांट की बायोडाइवर्सिटी और 90,000 जो है वो है एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इंडिया के अंदर बात करें जो कि 8.1% कॉन्ट्रीब्यूट देता है टोटल वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को। इंडिया में हॉटस्पॉट्स भी बहुत सारे हैं, 3-4 जो भी आपने बुक के अंदर पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन, IUCN की फुल फॉर्म क्या है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ये IUCN की आपकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे हाउ मेनी स्पीशीज आर डिस्कवर्ड, हाउ मेनी स्पीशीज आर डिस्कवर्ड इन प्रेजेंट स्पीशीज, ठीक है। वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि ये रॉबर्ट मे के अनुसार ये जो अभी आप जितनी भी स्पीशीज देख रहे हो ना, इनमें से कितनी डिस्कवर्ड स्पीशीज है? तो दीज आर 22% जो है वो डिस्कवर्ड स्पीशीज है, बाकी तो चली आ रही है, हम देखे जा रहे हैं। What are the alien species? जो आपका इन्वेजन शो करती है, इन्वेजिव स्पीशीज क्या है? तो पार्थेनियम है, लैंटाना ग्रास है, आइकॉनिया है, ठीक है ना। आइकॉनिया बंगाल टेरर के नाम से भी जानी जाती है, ये आपके फर्स्ट या सेकंड चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा। और इनमें एनिमल्स के अंदर नील पर्च हो गया, ये आपका वो कैटफिश हो गई, और ठीक है, कैटफिश का नेम है क्लेरियस गैरीपाइनस। तो प्लांट्स के अंदर आप 2 स्पीशीज की एग्जांपल लिख सकते हो, एनिमल्स के अंदर भी आप 2 स्पीशीज के एग्जांपल लिख सकते हो। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स इन इंडिया में कौन से? वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, इंडो बर्मन रीजन है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड इंडो बर्मन रीजन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, paddy species and mango species in India have how many genetic diversity? ये पूछ रहा है जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा, मीन्स इट इज आस्किंग अबाउट द वेराइटीज के बारे में पूछ रहा है कि राइस की वेराइटीज कितनी है इंडिया में और मैंगो की वेराइटीज कितनी है।
तो राइस की जो वैरायटी है मोर देन 50,000 वेराइटीज है हमारे अकेले इंडिया के अंदर। और मेरे ख्याल से ये जो है इंडिया अपना 3rd रैंक पे आता है राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में, ठीक है ना। तो कितनी है राइस की हमारे पास 50,000, और जो मैंगो है वो मोर देन 1000 स्पीशीज आर देयर इन इंडिया। लिख देती हूँ, राइस और पैडी इसकी स्पीशीज मोर देन 50,000, और मैंगो जो है इसकी स्पीशीज आपके आ रही है मोर देन 1000 स्पीशीज आर देयर इन इंडिया। सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए फिर है आपका अल्टीट्यूड सिकनेस पूछा जाता है कि जैसे ही हम हायर रीजन की तरफ, हिल स्टेशन की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता जाता है, हमारे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लग जाती है, जिसकी वजह से हाथ से खून आने लग जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, तो उसकी वजह से खून आने लग जाता है। तो क्या है इसका क्योर, कैसे करना है आपको? कुछ नहीं, क्योर क्या है, ये तो एक्चुअली में एक ट्रीटमेंट है जो एस्थमेटिक और एनीमिक पेशेंट होते हैं उनको हिल स्टेशन जाने के लिए कहा जाता है, ताकि आरबीसी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा उनके पास हो जाए, ठीक है ना। नाउ वी विल कम टू द शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? सो टोटल नंबर and total type of species present in an area is known as biodiversity. Total number and total type उसे हम क्या कहेंगे? Biodiversity. What are the main components of biodiversity पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है what are the main components of biodiversity? Genetic biodiversity, species biodiversity, और कौन सी डाइवर्सिटी? आपका इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है स्पीशीज एरिया रिलेशन कर्व पूछा जा रहा है, तो आपको ये इस तरीके से कर्व बनाना है। ये है स्पीशीज और ये है एरिया। तो ये देखो, ये थोड़ा सा पैराबोलिक आएगा और ये जो है स्टीपर कर्व आएगा। जैसे जैसे हम एक लिमिट की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है ये एरिया स्टार्ट हुआ यहाँ से, दिस इज द एरिया, दिस इज द स्पीशीज। जैसे जैसे हम बाहर एरिया की तरफ बढ़ते जाएंगे स्पीशीज में डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे लिमिट्स आ गई कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि एरिया हमने बड़ा ले लिया, कंप्लीट वर्ल्ड का या कंप्लीट इंडिया का एरिया ले लें, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। और वर्ल्ड की बात करेंगे तो ये स्टीपर, ये लाइन क्या करेगी, इस ग्राफ के जस्ट ऐसे ऐसे चलती जाएगी, ठीक है ना। तो ये स्टीपर लाइन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कर्व है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो ये आपको सबको आती है। इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, दूसरे पे डिपेंडेंसी जो है वो रहती है, ठीक है ना, और इकोलॉजिकल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाई जाती है। ये आपको लिखना है। 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 लिखो या फिर 4 लिखो। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर बायोडाइवर्सिटी क्यों प्रेजेंट होती है? वहाँ सीजनल चेंजेस होते हैं, 4 सीजन प्रेजेंट होते हैं जो सबके लिए सूटेबल होते हैं, ठीक है। तो उनको एडेप्टेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीजन्स के अकॉर्डिंग ढलते जाते हैं, जो उनका फेवरेबल सीजन है वो उनको मिल जाता है। और लेकिन पोलर रीजन में क्या है, एक ही सीजन प्रेजेंट है वहाँ, तो आइस, हम लोग वहाँ नहीं रह सकते इसलिए हम वहाँ से आ जाएंगे, या प्लांट स्पीशीज वहाँ हर कोई ग्रो नहीं कर पाएगी तो वो नहीं ग्रो कर, तो वहाँ डाइवर्सिटी है ही नहीं। हमारे यहाँ पे हर टाइप की डाइवर्सिटी मिलेगी आपको, ह्यूमन बींग्स के अंदर एज वेल एज प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के बाद क्या इफेक्ट? इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, स्पीशीज खत्म हो जाए, कंप्लीट जो है डेंजर में आ जाएगी हमारी अर्थ, ये पूछा जा रहा है। और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे वो है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है।
तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारे मेन इसके कॉज के अंदर ही आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द को एक्सटिंक्शन. द टू स्पीशीज extinct together is known as co-extinction because both the dependent to each other. This co-extinctions is present in a mutualism or symbiosis. कोई भी एक एग्जांपल दे देना, जैसे स्पॉन्ज और हर्मिट क्रैब का दे सकते हो आप, उसका बग्स और डॉग का दे सकते हो आप. नहीं, बग्स और डॉग तो पैरासाइट के अंदर आ जाएगा. को एक्सटिंक्शन के साथ आप ये लाइकेन का एग्जाम्पल दे सकते हो, ये है. नेक्स्ट है व्हाई वी हैव टू कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी. फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन. तो एक्स सीटू के अंदर क्या है आपका, आप उस प्लेस से कहीं और ले जाके कंजर्व करोगे स्पीशीज को, लाइक लेबोरेटरी, लाइक जू, इन तरीके से. और इन सीटू के अंदर इन प्रेजेंट एरिया वी हैव टू कंजर्व द पर्टिकुलर स्पीशीज, जहाँ वो रहती है, जो उसका हैबिटेट है, उसके हैबिटेट में हम उसको कंजर्व करें. नेशनल सेंचुरीज हो गई, नेशनल पार्क्स हो गए, या आपका बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर हो गए, ये हो गए. चलिए, so these are the some important questions related to this chapter. Okay, so thank you very much.